गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास। तो सब आप अपनी मैथ्स की बुक निकालिए। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो वंस में आते हैं, और 10 से लेके 99 उनको हम टेंस में काउंट करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 5 टेंस मतलब 50, 6 टेंस यानी 60 और प्लस 3 वंस तो 63 हो जाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, और ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी नोटबुक में कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट कम्स, यानी क्या क्या आते हैं। जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, इन बिटवीन। जस्ट आफ्टर यानी इन नंबर्स के जस्ट बाद में जो आता है उसको कहते हैं जस्ट आफ्टर, और जिस नंबर से पहले जो नंबर आता है उसको बोलते हैं जस्ट बिफोर, और 2 नंबर के बीच में जो नंबर आता है इन बिटवीन उसको कहते हैं इन बिटवीन, यानी इन 2 नंबर के बीच में जो नंबर्स होगा वो इन बिटवीन होगा। जैसे यहाँ डिजिट दी हुई है 72 के जस्ट आफ्टर 73, 29, 30, 51, तो 52, 63, 64, 85, 86, ये जस्ट आफ्टर है इनके। जस्ट बिफोर यानी इनसे पहले, तो 46 से पहले आता है 45, 38 से पहले 37, 60 से पहले 59, 81 से जस्ट पहले 80, 95 से जस्ट बिफोर 94। इसी तरह अगर और भी कोई नंबर्स होते हैं उनसे अगर पूछते हैं जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर मतलब बाद में, जस्ट बिफोर यानी उस नंबर से पहले वाला नंबर। इन बिटवीन यानी 2 नंबर्स के बीच में जो नंबर आता है वो इन बिटवीन होता है। जैसे 60 और 62, इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा 61। इसी तरह 19, और यहाँ खाली ये जगह और बीच में है, उसके आगे है 21, तो 19 और 21 के बिटवीन क्या आता है 20, 85 और 87, तो बीच में आएगा 86, 72 एंड 74, इन दोनों के बिटवीन में कौन सा नंबर है 73, 98 और 100, इन दोनों के बीच में है 99, तो ये इन बिटवीन नंबर्स हैं। अब आता है नेक्स्ट, राइट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। हम 1 to 100 लिखते हैं काउंटिंग, लेकिन रिवर्स यानी हमें उल्टी गिनती लिखनी, 100 से स्टार्ट करना है हमें। 100, 99, 98 ऐसे करते करते हमको पूरा 1 तक यहाँ लिखना है। तो 100 to 1 काउंटिंग आपको अपनी बुक में भी लिखनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। अब आता है प्लेस वैल्यू। वी यूज ओनली 1 place to write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, यानी ये एक ही प्लेस पे रहते हैं, एक जगह के लिए जो नंबर होते हैं ये अपनी जगह हैं। तो ये 9 तक जो नंबर होते हैं वो वंस में होते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू वंस में होती है। व्हेन नंबर्स स्टैंड अलोन, यानी जब नंबर अकेले हैं, जैसे 2 नंबर है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी, 3 है तो 3 ही होगी। अगर दे आर इन वंस प्लेस यानी एक ही है वो। बट व्हेन वी राइट द 2 digit numbers वी नीड 2 places, वंस और टेंस प्लेसेस। यानी हम जब 2 डिजिट लिखते हैं तो हमको एक तरफ वंस लिखना होता है, एक तरफ टेंस लिखना होगा। 1 to 9 जो डिजिट होती है वो वंस में होती है। अगर 10 आ जाएगा तो उसको हम टेंस में काउंट करेंगे, तो 0 इधर
वंस के नीचे होगा और टेंस के नीचे हम वंस लिखेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया है, देयरफॉर इन 75 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 टेंस, यानी 7 टेंस यानी इसमें 10 के 7 लाइन्स है तो ये 70, और 5 जो आएगा वो वंस में आएगा तो 7 टेंस 70 और 5 वंस। इसी तरह 90 द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, एंड 90 में जो 0 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही है और 0 वंस में है। तो इसी तरह अगर ये डिजिट हो यहाँ पर 52, तो अगर यहाँ पूछा जाता है 52 में 2 की वैल्यू क्या है, तो 2 तो 2 वंस में ही है। अगर 5 का पूछा जाता है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 टेंस होगा वो, 5 टेंस 2 वंस यानी 52। इसको लिखने के लिए यहाँ पे ये वंस होगा, ओ यानी वंस, और टी बनाएंगे टेंस के लिए 52, क्योंकि 50 है जो टेंस में आता है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अगर इसका पूछते हैं 2 की, तो 2 की वैल्यू वंस में है, और 50 यानी 50 की प्लेस, ये 5 की प्लेस वैल्यू है 7 में, तो ये क्या 5 टेंस। इसी तरह 75 है तो 75 में प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 टेंस। इसमें 52 में 5 की वैल्यू 5 टेंस यानी 50। अभी एक्सरसाइज है इसमें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट विच आर इन ब्लू कलर। जो ब्लू कलर में डिजिट दी हुई है उनकी प्लेस वैल्यू हमको देखनी है। यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर है वो है 25। अब जो 5 है वो ब्लू कलर में है, तो 5 तो वंस में ही है, तो 5 वंस, और उसको लिखेंगे हम 5। 67 60, तो 6 की प्लेस वैल्यू है तो 6 टेंस इजिकल्स, और उसको हम 60 भी लिख सकते हैं। 18, अब 18 में 1 क्या हुआ, टेंस में आ गया तो 1 टेंस और 10, क्योंकि ये 10 में है। 74, अब 4 की पूछिए, 4 वंस में है तो 4 वंस इजिकल्स टू 4। 63, तो यहाँ पर भी वही है, 6 टेंस है तो 60, तो ये टेंस में आ गया, और 6 टेंस और 60 ऐसे भी लिखते हैं इसको। 39, 3 टेंस और 30। ये जो ब्लू कलर में है हम उनकी ही प्लेस वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह ये बाकी डिजिट की भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमको देखनी है। अब है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी 2 नंबरों का कंपेयर करना, तुलना करना उनका, कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा नंबर बिगर और कौन सा स्मॉलर नंबर्स है। सबसे पहला यहाँ है, हेयर वी हैव इनसर्किल्ड द बिगर नंबर। यहाँ पर हम जो बिगर नंबर है उस पर सर्किल कर रहे हैं। 28, 36, तो कौन सा नंबर इसमें बिगर है, 36। 68, 47, तो 68 यहाँ पर बिगर है इसलिए हमने इस पर सर्किल किया है। इसी तरह ये सिंबल बना हुआ है, ग्रेटर देन और लेस देन। 36 ग्रेटर देन 28 एंड 68 ग्रेटर देन 47। ये इनके सिंबल्स होते हैं। जो नंबर बड़ा है ग्रेटर देन के लिए इधर वाला ऐसे सिंबल होगा, इक्वल होगा, यानी 2 नंबर बराबर होंगे, इधर भी 40 इधर भी 40, तो उन दोनों के बीच में हम लगाएंगे इक्वल्स टू। लेस देन, तो जो एरो है वो इस तरफ होगा। ये आपकी बुक में
पिक दी हुई है, ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल है, इक्वल्स टू के लिए कौन सा है और लेस देन के लिए कौन सा सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे 33, 97 एंड 96, 85। अब इसमें से स्मॉलर नंबर पूछा है, उधर बिगर देखा था हमने, ये है स्मॉलर नंबर, यानी जो छोटा नंबर है उस पर सर्किल करना है। तो 97 और 33 में से 33 स्मॉल है, तो इस पर हमने सर्किल किया है। इसी तरह 96 एंड 85, तो 85 स्मॉलर है, तो 85 पर हमने सर्किल किया। और अब इसका सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन में ऐसे सिंबल होता है और स्मॉलर देन में इस तरफ डायरेक्शन होता है। ये 33 लेस देन 97, 85 लेस देन 96। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिंग द बिगर नंबर। आपको जो बिगर नंबर है उस पर एक रिंग जैसा सर्किल जैसा करना है। जैसे 40 और 60, तो इसमें 60 बड़ा है, बिगर है, तो इस पर हम सर्किल करेंगे। 63, 36, तो 63 बड़ा है, तो इस पर सर्किल किया। इस तरह आपको इन सब में जो नंबर्स में जो बड़ी डिजिट बड़ा नंबर है उस पर आपको सर्किल करना है। रिंग द स्मॉलर नंबर, अब इनमें स्मॉलर नंबर पर रिंग करनी है, आपको सर्किल करना है। 62 और 26, तो 26 स्मॉलर है, तो इस पर सर्किल कर देंगे। 92, 94, तो इसमें 92 स्मॉलर है, तो इस पर हमने सर्किल किया है। ये आपको खुद को ही करने हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे देख कर कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। अब है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फिगर्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 62 इज ग्रेटर देन 39, तो 62 को हम नंबर्स में लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे 62। अब ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लगा देंगे एंड 39 लिख देंगे। तो ये जो है हमको ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको हमको नंबर्स में फिगर्स में लिखना है। जैसे 50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10, तो 40 प्लस 10 भी 50 होता है और इधर भी 50 है, तो इन दोनों के बीच में क्या सिंबल लगेगा, इज इक्वल्स टू। जो हम बोलते हैं, अगर हम ऐसे बोलेंगे 90 इज स्मॉलर देन 94, तो ये भी लेस देन इज 94। इसी तरह ग्रेटर का होगा तो 39 ग्रेटर देन 20, तो ये यहाँ जो लिखा है 39 इज ग्रेटर देन 20, वो हमने यूं का यूं इधर लिखना है। ये बाकी सब भी ऐसे ही करने हैं। 41 इज ग्रेटर देन 39, तो इधर देखिए ये 41 लिखा, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, आगे 39 लिख दिया। अगर ये लिखा हुआ हो और हमें बोले कि आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, हम लिखेंगे 41 इज ग्रेटर देन 39, लेकिन इधर हमें दिया हुआ है ये लिखना, हमें इन्हें फिगर्स में नंबर्स में इधर लिख लिया है। इसी तरह ये सारे आपको करने हैं। तो आज के लिए यही एक्सरसाइज आपको करनी है, यही क्वेश्चन करने हैं। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।